नाम बाकी रहता है औलाद की वजह से। थक गया मौलवी, हुजूर की 4 बेटियां, हमें कोई एतराज नहीं, हमें एतराज है ही नहीं। शिया मजहब लड़ाई का मजहब ही नहीं। जितनी तुम गालियां देते हो उससे ज्यादा हम दलीलें देते हैं, क्योंकि गाली देना बेहयाई है, दलील देना इल्म है। मैं अब अगर इस पे दलीलें देने शुरू करूं, इस मिंबर की कसम सुबह हो जाए। और सामीईन और नाज़रीन, आप हजरात ने जाकिर साहब की गुफ्तगू को सुना। बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि जी हम दलाइल से बात करते हैं, दलील इल्म का नाम है, तो हम इल्मी गुफ्तगू करेंगे, दलाइल पेश करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक बेटी है। अब देखना यह है कि जाकिर साहब अपने इस दावे पर कितना उतरते हैं, अपनी इस मजलिस में, अपने इस नशिस्त में और क्लिप में कितना एक हमारे सामने दलाइल रखते हैं। तो आए जरा जाकिर साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। और मेरे जैसा तालिब इल्म उलमा तो फिर उलमा है जिनके कदमों की भी मैं खाक नहीं। लीजिए, मैं एक दलील पेश करता हूँ और किसी आम किताब से नहीं, 5वीं जमात की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब। जो बंदा भी 5वीं जमात तक पढ़ा है वो मेरे साथ बोलेगा, जिसे स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ उसके मैं जिम्मेदार कोई नहीं। 5वीं जमात की किताब में भी लिखा हुआ है जी, आपको मालूम है रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? मैंने कहा डूब के मर जाओ मुल्ला, बेटियां 4 बताता है, जहेज सिर्फ फातिमा का बताता। अगर सैयदादी से शादी जायज है तो फिर 4 बेटियां मान ले। हमारा एक बुजुर्ग था, वो शेर पढ़ता होता था, जे ना बनन नबी दियां 4 धियां वाल जमात दा बड़ा ही नुकसान होंदा। उतबा उतैबा नहीं दमाद रसूल बनदे, ज़ुन्नुरैन नहीं हो बनदा। याद रखना सामईन किराम, हुजूर की 4 बेटियां। मैं यकीन करें, मैं हैरान होता हूं इन लोगों की गुफ्तगू पर। दावा कितना बड़ा कि इल्मी गुफ्तगू करते हैं, दलाइल से बात करते हैं। सबसे बड़ी मजबूत दलील दी है जाकिर साहब। इस 5वीं किताब में गलत लिखा हुआ है, इस 5वीं किताब में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है। और हजरत किबला ये भी जहन नशीन फरमा लें कि ये जहेज लड़की वालों की तरफ से होता ही नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में लड़की और लड़के, सराइकी जुबान में कहते हैं धेते और पुत्रेते, दोनों जानिब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बेटी हैं, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी आपकी परवरिश में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी को जहेज नहीं दिया गया। अब हजरत एक और दलील आपके सामने रखेंगे कि जिससे यह साबित होगा कि अल्लाह के नबी की सिर्फ एक बेटी थी। चलें जाकिर साहब की एक और दलील को समाअत फरमाएं। ये शिराजी सादात की नगरी है और यहाँ पे बाकी सादात भी रहते हैं और अहले सुन्नत हजरात भी सादात बोल रहे काफी हैं और इसी मजमे में भी कई मौजूद होंगे। उनके सर पे कुरान रख के पूछो तू नबी की किस बेटी की औलाद से है? मसला मैंने मुकम्मल कर दिया है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। किसी को समझ ना आए, मैंने तो मसला हल कर दिया है। सारी तकरीर एक तरफ, नासिर अब्बास का ये फिक्रा एक तरफ। तू 4 छोड़, मैं 1000 मानता हूं, लेकिन सैयद है तो जरा दादी का नाम तो बता दे। किसी और का बिस्मिल्लाह, इमाम हुसैन की कसम, मैंने अशरे से भारी फिक्रा करा। 10,000 तकरीरें एक तरफ, ये फिक्रा एक तरफ। अपनी मर्जी का सैयद मजमे से खड़ा कर, उससे पूछ तू हुजूर की किस बेटी की औलाद है?
बतूल के अलावा दूसरा नाम ले ले तो मैं गलत, मैं झूठा। जाकिर साहब की साल साल से तैयार शुदा मजबूत दलील आपने समाज फरमाई कि उनकी औलाद दिखें। हजरत किबला हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा 3 साहिबजादियों की औलाद बचपन ही में वफात पा गई थी, बचपन ही में उनका इंतकाल हो गया था। और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमामा को अपने कंधों पर उठाकर नमाज अदा फरमाई। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की, मेरी वफात के बाद हजरत उमामा से निकाह करना। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हजरत उमामा से निकाह किया। तो ये है हजरत की सबसे बड़ी मजबूत 2 दलीलें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी थी। अफसोस होता है जाकिर साहब की गुफ्तगू पर, ना कुरान करीम की आयत को पेश किया, ना अहदीस पैगंबर को पेश किया, और ना ही किसी इमाम का कोई मोतबर और तफसीली फरमान पेश किया कि उससे साबित होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक शहजादी थी। हमारा दावा है कि तुम कयामत की सुबह तक ना कुरान पेश कर सकते हो, ना नबी का फरमान पेश कर सकते हो, ना ही किसी इमाम का कोई मोतबर और तफसीली फरमान दिखा सकते हो। अगर हमसे पूछोगे हमारा अकीदा नबी की बेटियां 4, इस पर कुरान करीम मौजूद, आप मकबूल तर्जमा देखें, इससे साबित होगा कि नबी की बेटी नहीं बल्कि बेटियां थी। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मौजूद, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान मौजूद, इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान मौजूद। उसूल काफी उठाएं, हयातुल कुलूब उठाएं, मकबूल तर्जमा देखें, 20 दलाइल हम आपकी किताबों से पेश कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थीं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे। आप भी हिम्मत करें, कुरान करीम से हवाला पेश करें, आप भी हिम्मत करें, कुरान करीम का एक हवाला दिखाएं कि जिसमें बिन्त का लफ्ज हो, बेटी का लफ्ज हो, उसकी निस्बत भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हो। एक हदीस मुबारक पेश करो, एक इमाम का मोतबर फरमान पेश करो। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं।